गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, आपको ये पूछा जा रहा है। हाल ही में रिपोर्ट जारी करी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने। ठीक है, इसमें इन्होंने ये रिवील किया कि जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन है वो 2050 तक कंस्टिट्यूट करेगा 20% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, और जो डिकेडल ग्रोथ रेट है एल्डरली पॉपुलेशन का इंडिया में वो फिलहाल 41% पे है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या डेटा है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिंपली याद रखिएगा ये रिपोर्ट जारी करी है UNFPA ने। चलिए कुछ इंस्टीट्यूशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वावलंबन 2.0 इज द इंडिजिनाइजेशन रोड मैप ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ये एक इंडिजिनाइजेशन रोड मैप है, किस इंस्टीट्यूशन का, आपको ये पूछा जा रहा है। तो इंडियन नेवी जो है बहुत जल्द रिलीज करने वाला है अपना अपडेटेड इंडिजिनाइजेशन रोड मैप जिसका नाम है स्वावलंबन 2.0। इसमें ये अपडेट प्रोवाइड करेंगे कि अब तक इन्होंने क्या अचीव किया है और आगे इनके क्या प्लान्स है, और ये अनाउंस किया वाइस एडमिरल संजय सिंह ने, जो कि हमारे वाइस चीफ हैं नेवल स्टाफ के। Which institution is responsible for developing international mobile telecommunication standard? जब भी कभी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की बात आएगी आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है ये। और इन्होंने अपनी एक मीटिंग के दौरान जो कि जेनेवा में हुई थी, यहाँ पे इन्होंने इंडिया के 6G विजन के बारे में बात करी है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की अगर यहाँ पे बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए। और IMT 2030 जिसको आप 6G के नाम से भी जानते हैं, इसको डेवलप किया जा रहा है वर्किंग पार्टी 5D के द्वारा, ITU की स्टडी ग्रुप 5 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज मीथेन एमिशंस इन लाइफ स्टॉक एंड राइस सिस्टम। आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। और इसमें इन्होंने ये रिवील किया है कि लगभग 32% ऑफ मीथेन एमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कॉज होते हैं, जो कि माइक्रोबियल प्रोसेसेस से होकर गुजरते हैं ड्यूरिंग द एंट्रिक फर्मेंटेशन ऑफ रूमिनेंट लाइफ स्टॉक एंड द मैनेजमेंट ऑफ मैन्योर सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वुमेन पावर एंड द कैंसर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो आंसर है यहाँ पे लैंसेट कमीशन। और इसमें इन्होंने ये हाईलाइट किया कि जो वुमेन हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं कैंसर प्रिवेंशन, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया कि जो औरतों का एक्सपीरियंस है विद कैंसर प्रिवेंशन केयर एंड ट्रीटमेंट वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है सोशल जेंडर इम्बैलेंसेस की वजह से, और इसकी वजह से ग्रेटर सफरिंग होती है फ्रॉम द डिजीज डिस्पाइट सिमिलर कैंसर बर्डन्स एज मैन। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या है कि अगर किसी भी मेल में कैंसर की बीमारी है तो उसको कम प्रेशर झेलना पड़ता है रैदर दैन वुमेन। तो इस रिपोर्ट में फर्दर इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि हमें जेंडर इन इक्वालिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो वुमेन को अफेक्ट करती है एज पेशेंट्स, बल्कि उनका जो इंटरेक्शन है विद द कैंसर हेल्थ केयर सिस्टम उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो रिपोर्ट जारी करी लैंसेट कमीशन ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन है उसको रिलीज किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसमें जो है इन्होंने कुछ सेफगार्ड्स प्रपोज किए हैं अगेंस्ट सिम स्वैप फ्रॉड, और ये सजेशन सीक कर रहा है फिलहाल ऑन कनेक्टिविटी एंड मोबाइल पोर्टिंग। ठीक है, आंसर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कोंगथोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रोंज अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोंगथोंग जिसको इस साल का बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रोंज अवार्ड दिया गया, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये पूछा जा रहा है। ये एक विलेज है जो कि ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में लाई करता है, और हाल ही में इसने अवार्ड बैक किया है एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स 2023। ये जो अवार्ड्स हैं कन्फर किया है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, और जो मेघालय स्टेट है ये इम्प्लीमेंट करता है होम स्टे स्कीम को, जिसमें की सब्सिडी दी जाती है लगभग 7 लाख रुपए तक की होम स्टे के लिए, और अब तक 300 होम स्टेज जो हैं वो सैंक्शन किए जा चुके हैं पिछले साल। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करता है, आंसर है मेघालय स्टेट। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। पेमबार्थी एंड चंदलापुर हैव बीन चोजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस इन विच स्टेट। तो ये दोनों के दोनों विलेजेस कौन से स्टेट में हैं, आंसर है तेलंगाना, और हाल ही में इनको अवार्ड दिया गया बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का। विच सिटी वॉज सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया
इन इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित हुई है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकंड पे था इसमें सूरत, जो कि गुजरात में है, और थर्ड पे था आगरा, उत्तर प्रदेश का। विच फुटबॉलर वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2023? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को। As per the CSE Annual Green School Award, which state was recognized as the best green state? Best green state declare हुआ है हिमाचल प्रदेश। Which union ministry launched the best tourism village competition? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड हो सकती है। Which state Stavelux has been adjudged as the best in the Republic Day Parade 2023? यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which union ministry prepared the Smart Cities Mission India लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यूनाइटेड नेशंस हैबिटाट के साथ मिलके, और इसमें इन्होंने रिवील किया कि लगभग 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो कि अलाइन करते हैं विथ हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन सिटीज़, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट, विच सिटी इमर्ज्ड एज द मोस्ट सेंट्रल नोड इन टर्टाइज और हार्ड शेल टर्टल ट्रैफिकिंग? रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो चेन्नई सिटी है, यहाँ पे सबसे बुरी तरीके की टर्टाइज ट्रैफिकिंग के केसेस हमें सामने देखने को मिले। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर गैप्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पब्लिक स्पेंडिंग इन नाइजीरिया रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने। Which institution released its first ever report on the global impact of high blood pressure? ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। Which institution released the International Tourism Highlights Report? ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। Which institution released the report titled as Embracing a One Health Framework to Fight Antimicrobial Resistance? ये रिपोर्ट है OECD की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the second northeastern state after अरुणाचल प्रदेश to introduce the e-cabinet system? E-cabinet system को इंट्रोड्यूस कराने वाला सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा हो चुका है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश? तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ने लॉन्च किया ई-कैबिनेट सिस्टम को एट द स्टेट सेक्रेटरीट, जिसमें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के लिए डेवलप किया जाएगा। और त्रिपुरा इसी के साथ चौथा स्टेट ओवरऑल है और सेकेंड स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है आफ्टर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, जिसने कि ई कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा लिया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये सेकंड स्टेट है, फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और ओवरऑल ये चौथा स्टेट है। रेस्ट तीन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। विच स्टेट अचीव्ड 100% ODF प्लस कवरेज ऑफ ऑल ऑफ इट्स 95,767 विलेजेस इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। Which Indian state is experiencing a surge in scrub typhus? तो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से स्टेट ने विटनेस किया एन इंक्रीमेंट इन अ वेक्टर फॉर ओरिएंटा, जो कि पैथोजन है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्क्रब टाइफस कॉज करने के लिए। और इस स्टेट में लगभग 1000 से भी ज़्यादा केसेस अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं 2023 में, और ये नंबर टोटल डबल है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। 15 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ स्क्रब टाइफस इन द स्टेट सो फार। ठीक है, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ पितृपक्ष मेला इवेंट? ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था और इसका आंसर है बिहार, गया में ये स्टार्ट हो चुका है। विच स्टेट हैज साइन 2000 करोड़ रुपीज डील विथ रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका नाम है पोमा ग्रुप इन लंडन? ये स्टेट कौन सा है? तो आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द टेरिटोरियल क्लेम ऑफ स्कारबोरो शोल इन द साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी में लाई करने वाला स्कारबोरो शोल का टेरिटोरियल क्लेम किस कंट्रीज के बीच में एक विवाद का टॉपिक है, आपको ये बताना है। तो ये दो कंट्रीज कौन सी हैं? आंसर है चाइना और फिलीपींस। ये नया डिस्प्यूट किस वजह से खड़ा हुआ है? क्योंकि चाइना ने अपना एक बैरियर बना लिया है स्कारबोरो शोल के बहुत करीब इन द साउथ चाइना सी, और इसी वजह से डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और फिलीपींस के बीच में। और कब से ये डिस्प्यूट चालू है? 2012 से। तो साउथ चाइना सी सिचुएटेड है चाइना के साउथ में, और ये बॉर्डर्ड है डिफरेंट कंट्रीज से लाइक ब्रुनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम। ठीक है, तो आंसर है चाइना एंड फिलीपींस। कुछ कंट्रीज देखते हैं एक बार। विच कंट्री लॉन्च 100 प्रैक्टिकल यूज केसेज ऑफ जनरेटिव AI इन मीडिया? तो UAE की मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिमोट वर्क एप्लीकेशंस ने कोलैबोरेट किया दुबई मीडिया काउंसिल के साथ,
और अब इन्होंने मिलकर ऑफिशियली लॉन्च कर दी है इस गाइड को। ये जो लॉन्च है ये कंडक्ट हुआ है ऑन द ओपनिंग डे ऑफ 21st अरब मीडिया फोरम, जो कि है दुबई में, ठीक है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? ये कंट्री है नॉर्थ कोरिया। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया कंट्री है इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ इंक्लूड कर ली है कि अब ये न्यूक्लियर फोर्स का यूज़ कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। और जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, इन्होंने अनाउंस किया कि नॉर्थ कोरिया की ये जो पॉलिसी है न्यूक्लियर फोर्सेस को बिल्ड करने की, अब ये इनके पास परमानेंट और इनवॉल्युबल लॉ हो चुका है इनका। इसके बाद किसी को इजाज़त नहीं है कि वो इसको चैलेंज करे, ठीक है। तो ये जो है किया है नॉर्थ कोरिया कंट्री ने। विच कंट्री होस्टेड द एनुअल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2023? ये कौन सी कंट्री है? आंसर है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई है। इसके बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि वो 22 गीगावाट तक की पावर थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी टू अचीव नेट जीरो। शीयान 6 विच एंटर्ड द इंडियन ओशन इज द रिसर्च वेसल ऑफ विच कंट्री? शीयान 6 एक चाइना की रिसर्च वेसल है और हाल ही में ये इंडियन ओशन में एंटर कर गई है विदाउट परमिशन ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट है फ्रैंक रूबियो हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? फ्रैंक रूबियो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड है आपको ये पूछा जा रहा है। ये नासा के एक एस्ट्रोनॉट हैं और इन्होंने एक नया यूएस रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट। और ये वापस आए अर्थ पे कुछ दिनों पहले 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स के साथ, क्योंकि ये स्पेस में स्टक हो गए थे लगभग 1 साल तक, ठीक है। तो इन्होंने लैंड किया है एक रिमोट एरिया में कजाकिस्तान के विद अ सोयूज कैप्सूल, क्योंकि जो इनका ओरिजिनल राइड था वो स्पेस जंक में हिट हो गया था और इसके बाद इन्होंने अपना सारा कूलेंट जो है वो लूज़ कर दिया था। इसी वजह से सोयूज कैप्सूल बाद में जाके काम आया और ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे थे और ये जो है स्टक हो गए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर है एस्ट्रोनॉट। बहुत बड़ी बात है कि 1 साल में स्टक होने के बाद फिर से ये वापस धरती पे आ चुके हैं। कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? ये स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट की। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द गोबर स्कीम? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी? आंसर हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। WFME रिकॉग्निशन स्टेटस विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद? ये रिलेटेड है मेडिकल एजुकेशन के साथ। डेटा क्वालिटी इंडेक्स विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? डेटा क्वालिटी इंडेक्स जो है RBI रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स इज अ टूल यूज टू मॉनिटर विच पैरामीटर? इस टूल की हेल्प से आप किस पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है ड्रॉट। और 70% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा ऐसे हैं जिनको मॉनिटर करता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें से पता चला कि 718 में से 500 ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर ड्राइनेस, ठीक है। और ये जो फाइंडिंग्स हैं ये बेस्ड हैं रिसेंट स्टैंडर्डाइजेशन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के ऊपर और ये डेटा मेंटेन करता है IMD, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये एक तरह का प्रोबेबिलिस्टिक टूल है जो कि डिप्लॉय करता है IMD फॉर मॉनिटरिंग द ड्रॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ड्रॉट। कुछ इंडेक्स एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इसमें इंडिया की रैंक थी 126 और फर्स्ट कंट्री थी इसमें फिनलैंड, ओके। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया? ये रिलीज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज पर द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनुअल अपडेट 2023, पुअर एयर क्वालिटी डिक्रीजेज द एवरेज इंडियंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय? पुअर एयर क्वालिटी की वजह से एवरेज इंडियंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिक्रीज हुई है बाय 5.1 ईयर्स। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द राइस प्राइस इंडेक्स? ये रिलीज करती है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन इंडिया? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। द 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 which was introduced recently is associated with? तो जो 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये रिलेटेड है रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा। फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउ मेनी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स फॉर द जीएसटी के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो 31 नए एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म करेंगे।
आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू विच फील्ड? आर्टिकल 117 डील करता है फाइनेंशियल बिल के साथ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड अ रेफरेंडम फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? ये किया था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है ऑर्बिट में? तो ये कंट्री है ईरान, और ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है अपना तीसरा मिलिट्री सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर, और इसका नाम है नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट, जो कि ऑर्बिट करेगा एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 450 किलोमीटर्स अर्थ सरफेस के ऊपर, और इसको लॉन्च किया है 3 स्टेज्ड कासेट और मैसेंजर कैरियर ने, और इन्होंने अपना प्रेडिसेसर नूर 2 लॉन्च किया था 2022 में, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा नूर जो सैटेलाइट है वो किसका है? आंसर है ईरान कंट्री का। कुछ सैटेलाइट्स देखते हैं एक बार। बांग्लादेश साइंड 2 bilateral instruments to enhance cooperation in infrastructure and satellite with which country? बांग्लादेश ने ये एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस कंट्री के साथ। Which country proposed to launch G20 satellite mission for environment and climate observation? यहाँ पे आंसर है इंडिया। Which 2 countries jointly launched Grace Twin satellite? Grace Twin satellites से कौन सी 2 कंट्रीज रिलेटेड हैं? आंसर है USA एंड जर्मनी। Which country has successfully launched its first communication satellite जिसका नाम है Lingzhi 03? तो आंसर हो जाएगा चाइना। Which company is preparing to launch the world's largest privately owned satellite जिसका नाम है Jupiter 3? आंसर है इसका SpaceX, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which country launched 100 practical use cases of generative AI in media? अच्छा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका UAE। इसके बारे में हमने पीछे बात करी है। ये लॉन्च कब हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है ऑन द ओपनिंग डे ऑफ 21st अरब मीडिया फोरम इन दुबई। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं, तो अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Meenu Sahadsana signing off.